महोदय, सरकार को कौन सा नुकसान हो जाएगा? माननीय मंत्री, पूर्ववर्ती सरकार की नीति पर अडिग रहना महोदय कहीं से सही नहीं है। महोदय, सरकार की ओर से तो जो मैंने कुछ क्षण पहले कहा वही है, लेकिन एक चीज उदाहरण दिया है इन्होंने कि अगर किसी का घर 10 डिसमिल से ज्यादा है, उसका क्या होगा? तोड़ा तो नहीं जाएगा। तो सरकार इस पर विचार कर सकती है, जिसका घर बना हुआ उस पर विचार कर सकते हैं, घर टूटे नहीं। अगर 11 डिसमिल में तो 11 डिसमिल को देना चाहिए, ये ऐसा उचित होगा। लेकिन सबके साथ एक नीति बनाया जाए नियमितीकरण की, तो शायद संभव सरकार के पास नहीं है। सरकार को और भी जमीन चाहिए उस क्षेत्र में, अपने लिए चाहिए, और स्कूल खोलने के लिए और अस्पताल खोलने के लिए सरकार को भी चाहिए, और वहां की जमीन तो बहुत कम है, लिमिटेड है, ये संभव नहीं हो पाएगा। वैसे अपवाद के रूप में उपायुक्त को कहा जा सकता है कि 11 डिसमिल में किसी का घर है तो टूटे नहीं, वो इतना ही कह सकते हैं। चलिए सरजू बाबू। महोदय, ये राजस्व का मामला है और राजस्व के मामले रोज न्यायालयों में जाते रहते हैं महोदय। सरकार को मैं चाहता हूं कि स्पष्ट सरकार कर दे। सरकार ने खुद ही कहा है कि 1800 एकड़ जमीन को हमने अलग किया लीज से, उसमें जो 17,986 मकान बने हैं वे 1100 एकड़ में बने हैं। अन्य उपयोग के लिए तो सरकार के पास जमीन उपलब्ध है, इसमें भी उपलब्ध है। मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार के लिए अधिकारियों की एक समिति बना दें, अपने अधीनस्थ अधिकारियों की बना दें, अपर मुख्य सचिव को अध्यक्ष बना दें, ताकि अगर किसी का 11 डिसमिल में बना है, किसी का 15 डिसमिल में बना है, वो तोड़ेगा कि रखेगा, ये सब तो विचार हो जाए महोदय। तो इसमें जो माननीय मंत्री जी जो आश्वासन दे रहे हैं, मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। नहीं, और स्पष्ट उत्तर में ही है महोदय कि जो टाटा से लीज अलग किया गया है उसमें 723 हेक्टेयर लगभग 1800 एकड़ भूमि को लीज से अलग कर सरकार के खाते में नीति गई। अतिक्रमित भूमि पर मकानों की कुल संख्या 17,986 है, जिसका कुल रकबा लगभग 449 हेक्टेयर लगभग 1100 एकड़ है। तो इसमें तो आ ही जाता है, जिसका जितना मकान बना होगा मेरे ख्याल से आ गया होगा उसमें 1100 एकड़ के अंदर ही। तो अलग से कुछ नीति बनाई जाए या सर्वेक्षण किया जाए इसका, अभी इस नीति के तहत मैं ये कहूंगी नीति के तहत औचित्य नहीं दिखाई पड़ता। चलिए मंत्री प्रभारी वित्त महोदय हो गया सरजू बाबू, हो गया, सरकार का उत्तर स्पष्ट हो गया। मंत्री प्रभारी वित्त